पहला सवाल पवन राव आपसे ही है, जब आप 1991 के पूजा स्थल विधेयक कानून का हवाला बार बार दे रहे हैं, तो फिर एएसआई सर्वे से पहले ही, जब सर्वे चल रहा है, रिपोर्ट आई नहीं, तो ये डर कैसा? धार्मिक स्वरूप की बात की जा रही है, कोई धार्मिक स्वरूप बदला नहीं जा रहा है, धार्मिक स्वरूप की तो तहकीकात एएसआई के रिपोर्ट से हो जाएगी, तो फिर डर क्यों है? विशाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। डर यह है कि इस देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां पर धर्म के नाम पर छोटे छोटे बिंदु छेड़ करके नफरत फैलाई जा रही है। जब इस देश में कानून है, संविधान है और इस देश में द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, तो जिस तरह से कोर्ट अपने डिसीजंस दे रहा है, जजमेंट दे रहा है, ये कोर्ट पर ही सवाल खड़ा करता है कि क्या कोर्ट इस देश में द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानती है या नहीं मानती है। मैं एक क्रोनोलॉजी के रूप में आ रहा हूं। विशाल जी एक बात सुन लीजिए, फिर आप अपना प्रश्न पूछिएगा। मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूं जी। हाँ, पूरी बात सुनिए। 1991 में इस देश में पहला केस आया काशी को लेकर के, ज्ञानवापी को लेकर के, और उसको 1998 में स्टे किया गया। और इस देश में देखिए किस तरह से खेल खेला जा रहा है, और खेल कितना अच्छा है। जब भी इस देश में सत्ता मजबूत हुई है, तब इस देश की न्यायिक व्यवस्था कहीं शिथिल नजर आई है। तो अब आप 2019 में एक फिर से केस लाया गया, और जिसको लेकर के 2020 में स्टे भी दिया गया। लेकिन अब देखिए किस तरह से षड्यंत्र और साजिशों का खेल होता है। और 2020 के बाद से मैं आपको एक पूरी टाइमलाइन आपको बता देना चाह रहा हूं कि किस तरह से इस देश में जल्दी से ही इस देश में किस तरह से कोर्ट खेला जा रहा है। कोर्ट के आधार पर जिस तरह से काम हो रहा है वो आप देखिए। इस फरवरी 2020 में जितने भी प्रोसीडिंग केसेस थे उनको स्टे किया गया हाई कोर्ट के द्वारा। उसके बाद 2021 में अप्रैल में जो मामला आता है, और उस अप्रैल के मामले को लेकर के सितंबर, सुन लीजिए पवन जी मैं इस केस को बहुत ही बारीकी से कवर करता रहा हूं। मैं बीच में, क्योंकि आपने, मैं आप ही की बात पर आ रहा हूं। आप मेरा एक सवाल सुन लीजिए, क्योंकि आप 1991 के पूजा स्थल विधेयक का हवाला दे रहे हैं कि उसका उल्लंघन किया जा रहा है। आप मुझे करेक्ट करिएगा, 1991 की पूजा स्थल विधेयक में यह कहां लिखा है कि धार्मिक स्वरूप का निर्धारण नहीं किया जा सकता है? आप इसका मुझे जवाब दीजिए। धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जा सकता है, यह बात तो उसमें स्पष्ट है, लेकिन निर्धारण कहां लिखा है? अब आप लोग यही तो गेम खेल रहे हैं। ये मैं गेम नहीं खेल रहा हूं, ये आपका मामला जिला जज हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। यस, अब मैं यही तो विश्वास करिए। अब विशाल साहब, अब आप सुनिए मेरी बात। जिले से लेकर के सुप्रीम कोर्ट किस तरह से कानून को जो है दरकिनार कर रही, उसी को मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और इसकी जो धाराएं हैं, सेक्शन 3, 4, 5 द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से पहले मैं एक चीज और बता देना चाह रहा हूं। सितंबर 2021 में हाई कोर्ट के जस्टिस प्रकाश पड़िया ने लोअर कोर्ट को फटकार लगाई, और उसने साफ साफ ये कहा है कि जब तक प्रोसीडिंग जो केसेस हैं उनका निर्धारण नहीं हो जाता है। लेकिन पवन जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया पर जवाब हरिशंकर जैन का लूंगा, लेकिन क्योंकि आपने एक 1998 के केस का जिक्र किया, मैं हरिशंकर जैन जी के पास जाऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ा उसके बारे में एक जानकारी दे देता हूं। 1998 में जब 23 सितंबर 1998 को वाराणसी के प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश ने जो फैसला दिया था, उसमें उन्होंने क्या कहा था वो आपको जरूर सुनना चाहिए, ताकि आप आगे उसको बढ़ा पाइए। देखिए, 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थिति क्या था यह पता लगना चाहिए, और वर्तमान वाद में यह तय नहीं है कि विवादित स्थल का धार्मिक स्वरूप मंदिर का है या मस्जिद का। बिना विवादित स्थल का साक्ष्य लिए यह नहीं कहा जा सकता कि धार्मिक स्वरूप मंदिर का है या मस्जिद का है। लोअर कोर्ट को मौके पर जाकर साक्ष्य लेना चाहिए। तो यह मामला तो 1998 से ही है, जब तमाम जज, तमाम कोर्ट ये कह चुकी है कि धार्मिक स्वरूप जो है, अगर उस पर जो भी फैसला आएगा उससे एएसआई सर्वे प्रभावित नहीं होगा, तो फिर आप डर क्यों दिखा रहे हैं? अब विशाल साहब सुन लीजिए, आपने 98 का जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का बात बताया, उसी को लेकर के 1998 में हाई कोर्ट इलाहाबाद ने स्टे दिया। स्टे के बाद 22 साल बाद, अब आप पूरी बात सुनिए, जिस तरह से इसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है उसको आप क्लियरिफाई जल्दी से। मैं फिर हरिशंकर जैन जी से इस पर प्रतिक्रिया लूंगा। अब आप सुनिए, 2019 में जब ये फिर से मामले को सामने लाया गया, तो हाई कोर्ट फरवरी 2020 में फिर से इस पर स्टे लगाया गया। लेकिन 2021 में इस तरह से इसमें खेल खेला गया,
और सितंबर 2021 में प्रकाश पड़िया साहब ने हाई कोर्ट इलाहाबाद जज ने लोअर कोर्ट को फटकार लगाई। मैं हरिशंकर जैन जी की प्रतिक्रिया लेता हूं। हरिशंकर जैन जी, क्योंकि आप इस केस को बहुत लंबे समय से लगातार इसकी पैरवी करते आए, क्या आपको लग रहा है कि 1991 के कानून का उल्लंघन हो रहा है, जैसा आरोप एआईएमआईएम के प्रवक्ता लगा रहे हैं? देखिए, मैं साफ बता दूं, पवन राय जी बहुत सम्मानित व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनको नॉलेज बहुत है, परंतु इसमें अज्ञानी हो गए हैं और जानबूझ कर ज्ञानी हो गए हैं राजनीतिक कारणों से। अब आप बता रहे पहले सूट में ऐसा हुआ, अरे पहले सूट से क्या मतलब है, उसकी स्थिति दूसरी थी। यह सूट मां श्रृंगार गौरी ने की तरफ से यह फाइल हुआ है 2021 में। इसमें लोकल कमिश्नर ने इंस्पेक्शन किया, बाय एडवोकेट कमिश्नर रिपोर्ट हुई, उसमें सारे चिन्ह देवी देवताओं के पाए गए, उसका सर्वे का ऑर्डर हुआ। कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस सर्वे को बाधित नहीं करता है, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का धार्मिक स्वरूप तय होना पड़ेगा। धार्मिक स्वरूप क्या है, आखिर यह बताइए। अगर यह साबित हो जाता है कि मंदिर तोड़कर यह मस्जिद बनाई गई, यह साबित हो जाता है, यह साबित हो जाता है कि आज भी मंदिर के अवशेष वहां पर हैं और तमाम पूजा स्थल वहां पर हैं, तो क्या होगा? मैं जवाब देना चाहूंगा। तीसरी बात जी, हरिशंकर जैन जी अपनी बात पूरी करिए। जी, पूरी कर लूं जी। दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट की आप अवमानना कर रहे हैं पवन राय जी। जिस ढंग से कहा है, ये बड़ा चिंतनीय विषय है कि एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता होने के बाद इस तक गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं, कहते सुप्रीम कोर्ट सब पॉलिटिकल चेंज हो गए हैं। अरे भाई विशाल साहब, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। मैं आऊंगा पवन जी आपके पास, पहले बात पूरी करने दीजिए हरिशंकर जी को। जी, 91 का एक्ट लागू कहाँ से होता है? देखिए, इस बात के एम्पल साक्ष्य हैं, एक नहीं नंबर ऑफ साक्ष्य हैं कि 1993 तक यहाँ लगातार पूजा हुई है, ये बात का साक्ष्य है, और विभिन्न स्थानों पर हुई है। तो ये उन पूजा स्थलों के लिए कहा गया है। जो दीन मोहम्मद का केस था, उसमें 12 गवाहों ने 1937 में गवाही दी थी कि यहाँ पूजा हुई है, इस जगह पूजा हो रही है। तो भाई आज खुदाई हो रही है, सब सारी। हरिशंकर जी, एक सवाल आपसे हमारा ये है, त्रिशूल निकल रहा है, कलश निकल रहा है। जी हरिशंकर जी, एक सवाल आपसे ये है कि जो 1991 का कानून है, क्या उसमें कहीं ये भी वर्णित है, ये भी लिखा है कि निर्धारण भी नहीं किया जा सकता धार्मिक स्वरूप का? कहीं नहीं लिखा है, बल्कि निर्धारण होना पड़ेगा। जब तक उसमें लिखा है सेक्शन 4 में, रिलीजियस कैरेक्टर विल नॉट बी चेंज। अगर ये पाया जाता है कि इसका रिलीजियस कैरेक्टर हिंदू मंदिर का है, तो हिंदू मंदिर रहेगा। दूसरी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, एक बार सुन लीजिए। अगर ये साबित हो जाता है कि पहले मंदिर थी, तो मंदिर पर मस्जिद नहीं बन सकती न हिंदू लॉ में न इस्लामिक लॉ में। अगर मंदिर तोड़ के बनाई गई है तो मस्जिद ही नहीं हुई। चलिए, धार्मिक स्वरूप क्या मतलब? बिल्कुल, मैं असगर अली के पास, पवन जी मैं आपके पास आता हूँ, और भी मेहमान है, मैं आपका जवाब लूंगा। पवन जी, अब मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगा।